हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पाचन तंत्र के स्ट्रक्चर का वर्णन करते हैं। पाचन तंत्र हमारे शरीर का सबसे प्रमुख पार्ट होता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है आहार नाल और सेकंड होता है पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल हमारे शरीर का सबसे लंबी हिस्सा होती है जो मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैला होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर तक होती है। आहार नाल को मुख्य रूप से 7 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मुख गुहा और मुख गुहा को भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है जीभ और दूसरा होता है तित्थ। जीभ आप तो जानते ही हैं, एक मांसल संरचना में चपटी संरचना में पाया जाता है हमारे मुख गुहा के अंदर, और यह हमें स्वाद का अनुभव कराता है और फिर हमें बोलने में भी सहायता करता है। दांत कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कठोर भाग होता है जो भोजन को चीरने, फाड़ने और चबाने में भी सहायता करता है। सेकंड होता है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा का ही अंतिम हिस्सा कहलाता है जो आगे चल कर के एक लंबी सी नलिका में खुलती है और इसे हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली की लंबाई लगभग 23 सेंटीमीटर होती है और यह आगे चल कर के एक जे आकार की थैलीनुमा स्ट्रक्चर में खुलती है और इसे हम लोग कहते हैं अमाशय। अमाशय में भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है और इसमें लगभग भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है और यह आगे चल कर के एक सी आकार की नलिका बनाती है और इसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग ही कहलाती है, अर्थात छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी कहलाती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है जो कुंडलित संरचना में पाई जाती है। इसके अंदर रसांकुर भी होते हैं जो पचित भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। आगे चल कर के छोटी आंत एक बड़ी सी कुंडलित संरचना में खुलता है और इस नलिका को हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में अपचित भोजन के द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है और अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। मलाशय का अंतिम भाग गुदा द्वार कहलाता है, एनस कहलाता है, जिसके द्वारा अपचित भोजन का मल के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। आया समझ में दोस्तों पाचन तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।